वर्तमान में जो हालात है उसमें मेरे जो युवा साथी हैं उनसे मैं कहना चाहता हूँ कि आप नशे से दूर रहें। आप नशे से दूर रहोगे तो दूसरे काम अपने आप हो जाएंगे। शिक्षा पर ध्यान दें, खेल पर ध्यान दें। तो मेन जब जो है वो हालात जो इस समय खतरनाक हैं हमारे समाज के एरिए के, तो थोड़ा नशे से अगर वो बचेंगे तो मेरी उनसे ये विशेष अपील है भी आप नशा मत करो किसी भी तरह का। सरकार से तो यही अपील है कि जिस तरह से उन्होंने ये अभियान चला रखा है उसमें थोड़ी और सख्ती बरती जाए, ताकि जो थोड़ी बहुत संभावना है वो भी न रहे। हालांकि गवर्नमेंट प्रशासन अच्छी कार्रवाइयाँ कर रहा है, लेकिन इसमें और थोड़ी सख्ती की जाए। और जो मेरे राजनीतिक जो लोग हैं उनसे मेरी ये अपील है कि इस तरह के लोगों की कोई सिफारिश किसी भी तरह किसी भी मंच पर न करें, तो अपने आप इसमें थोड़ा वो सुधार होगा। नमस्कार मित्रों, मैं इंदर कुक्कड़ और आप देख रहे हैं MW न्यूज़ मुखर वक्ता। जैसा कि आप जानते हैं कि हम आपको अनेक जनप्रतिनिधियों से रूबरू करवाते हैं, ऐसी शख्सियत से रूबरू करवाते हैं जिन्होंने अपने जीवन के अंदर समाज को एक अलग दिशा में ले जाने का प्रयास किया हो, युवाओं को मोटिवेट करने के लिए, उनको सकारात्मक दिशा की ओर ले जाने के लिए अपना भरपूर योगदान दिया हो और वो कहीं ना कहीं सफल भी हुए हों। आज उसी खास मुलाकात की कड़ी में पहुंचा हूं पीलीबंगा पंचायत समिति की ग्राम पंचायत पंडितावाली में, जहां के सरपंच हैं कुलदीप जी जाखड़ और युवा सरपंच हैं। बात करें इनके परिवार में, पहले माताजी भी जैसे सरपंच रह चुके हैं और अब इस योजना में इनको सरपंची करने का मौका मिला। कैसा रहा कार्यकाल और क्या कुछ काम करवाए, और इन्हीं सवालों के बीच में सबसे पहले सरपंच साहब आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन हमारे चैनल में। आपका भी बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद। तो सरपंच साहब, सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगा आपके बारे में, परिवार के बारे में। जैसे सरपंची आप कर रहे हैं और पहले भी परिवार में सरपंची रही है, उसके बारे में थोड़ा। एक्चुअली में मेरा तो ये पहली बार मैं बना हूँ सरपंच, लेकिन इससे पहले मेरे दादाजी के बड़े भाई लंबे टाइम तक सरपंच रहे थे, लगभग 25 साल। और मेरी माताजी 2005 से 10 सरपंच रही थी। और मेरे फादर साहब जो है कोऑपरेटिव के लंबे टाइम अध्यक्ष रहे थे पंडितावाली की। और मेरी माताजी जिला परिषद की मेंबर भी रही 2010 से 15। और 2006 से 11 मेरे जो माताजी है वो मंडी समिति के चेयरपर्सन रहे थे, कृषि उपज मंडी समिति पीलीभीत। तो मेरा तो पहला है, लेकिन परिवार में पहले मतलब परिवार पूरी तरह से राजनीति के अंदर हमेशा रहा है और जनता के सुख दुख में भागीदार भी रहते हैं। कहते हैं भी संस्कार जो होते हैं ना, वो संस्कार परिवार से जो मिलते हैं वो बहुत अच्छे मिलते हैं। और अगर परिवार एक जनता को साथ में लेकर चलने का परमानेंट रहा है तो उसी क्रम में आप भी चल रहे हैं। तो कैसी लगी आपको सरपंची? सरपंची तो ठीक है। हमारा क्या है, असल में हमारा जो राजनीति का सिस्टम है उसको राजनीति न कह के हम समाज सेवा के माध्यम से जो राजनीति है, तो मुझे जो संस्कार मिले हैं तो उस हिसाब से हम समाज सेवा के माध्यम से ज़्यादा हम राजनीति कर रहे हैं, न कि राजनीति कर रहे हैं। मतलब राजनीति नहीं, समाज सेवा ही परमो धर्म मान के चल। हमारे जो बुजुर्गों ने हमें जो संस्कार दिए वो हम समाज सेवा के प्रति ज़्यादा हमारा वो, और राजनीति के माध्यम से वो कर रहे हैं हम। तो सरपंच साहब, जैसे पुरानी बात तो अलग है, लेकिन जैसे माताजी सरपंच रहे और उस दौरान की सरपंची का कार्यकाल और आज की सरपंची का कैसा देखते हैं आप? अभी क्या है, जैसे जैसे गवर्नमेंट की जो योजनाएं हैं, नो डाउट बजट तो बड़ा है, लेकिन उसमें पाबंदियां बहुत लगा दी गई है कि आप ये बजट इसमें नहीं लगा सकते, इसमें नहीं लगा सकते। तो थोड़ा सा टफ पहले से है, चुनौतियां भी ज़्यादा है। और कुछ एक जैसे हर गांव में होता है जो कोई विरोधी विचारधारा के लोग हैं, वो भी कुछ अननेसेसरी शिकायतें वगैरह होती रहती है। तो कहीं ना कहीं उससे मैं मानता हूँ कि हमारे काम प्रभावित होते हैं। तो अब बात करें आपके कार्यकाल की। देखो, रुकावटें आना अलग बात है। एक जैसे कोरोना की महामारी आई, सभी का टाइम पीरियड ख़राब हुआ, लेकिन जो भी कार्यकाल रहा उसके अंदर विशेष रूप से मुख्य क्या काम आपने करवाए और कैसी परेशानियां देखने को मिली?
हमने जो ज़्यादा जिस तरह की राज्य सरकार की, केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं, हमने पूरा प्रयास किया कि उनका क्रियान्वयन हो और जितने भी मेरे गांव में जो लोग हैं उनको उनका लाभ मिले, उनको कोई अड़चने नहीं आए। जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना है, खाद्य सुरक्षा का पोर्टल भी बहुत लंबे टाइम से बंद था। तो हमारा तो ये रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो राज्य सरकार और केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं उनका लाभ लोगों को मिले। रही विकास की बात, तो आप बता ही रहे हो, अभी 2 साल तक तो हमारा जो है डिस्टर्ब रहा कोविड की वजह से। तो हम जितना चाह रहे थे उतना ज़्यादा तो विकास हम नहीं करवा पाए, लेकिन फिर भी मेरे कार्यकाल के दौरान मैंने जो भी स्टेट के और सेंटर के जो फंड है उनके माध्यम से गांव में विकास करवाने का काम किया है। मेरा फोकस जो है वो थोड़ा स्कूल पे ज़्यादा रहा है। स्कूल में मैंने लगभग 50 से 60 लाख रुपए के जो काम है वो अब से पहले मतलब हो चुके हैं। तो मतलब शिक्षा पे ज़्यादा। जी, तो मेरा मानना है कि स्कूल से में जो काम होंगे उससे ज़्यादा लोगों को फ़ायदा होगा, क्योंकि स्कूल में हर समाज के, हर जाति के, गरीब अमीर सब के बच्चे पढ़ते हैं। तो उसके अलावा जैसे गांव में जो गलियां हैं और हैं जो भी है, तो रूटीन में जो जिस तरह का जैसे बजट के अनुपात में हमने प्रयास किया है। मतलब कि एक तरफ से शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया और सड़कों का काम बहुत बढ़िया करवाने का प्रयास किया। आज अगर जैसे पंडिता वाली गांव में जैसे आते हैं, पंचायत समिति की बहुत बड़ी पंचायत मानी जाती है ये, चाहे आबादी क्षेत्र के हिसाब से हो, चाहे विकास के क्षेत्र से हो, हर तरह के काम आपने मतलब देखने को मिल रहे हैं। अभी सड़कें भी बहुत बढ़िया बनी हुई हैं, पंचायत घर भी बहुत बढ़िया बना हुआ है। और रही बात कहते हैं भी एक शिक्षा, चिकित्सा और पेयजल, ये मूलभूत समस्याएं हैं। अगर इनकी सुविधा अगर ग्रामीणों को मिलती रहती है टाइम टू टाइम, तो उससे क्या है भी ग्रामीण आपके प्रति एक सकारात्मकता की ओर सोचते हैं। तो इसके अलावा ये तो रहा शिक्षा में आपने बहुत अच्छा किया, और पेयजल को लेके भी कुछ विशेष किया हो तो बताएं। पेयजल में जो जल जीवन मिशन के तहत मेरे जो कई एक्चुअल में क्या है कि अभी इन सालों में लोग गांवों से खेतों में बहुत ज़्यादा शिफ्ट हो रहे हैं, क्योंकि हाँ जी, खेतों में अपनी डाणियाँ बना के वहाँ ज़्यादा रह रहे हैं। तो मेरे जैसे जितने भी बाहर डाणियाँ हैं मेरी आबादी से बाहर, तो उसमें जल जीवन मिशन के तहत भी कुछ डाणियों में पानी पहुँचा है। इसके अलावा हमने पंचायत मद से या स्टेट गवर्नमेंट के मद से भी हमने मैं आपको ये बता रहा हूँ भी 80% डाणियाँ मेरे अभी जो है वो डायरेक्ट वाटर वर्क्स से जुड़ गई है, और उनमें मतलब वाटर वर्क्स का पानी जा रहा है पेयजल की। और जो डाणियाँ बची है, तो अभी जो हमारा कार्यकाल एक्सटेंड हुआ है, तो सबसे पहले तो मैं मुख्यमंत्री भजन लाल जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ, राजस्थान सरकार का धन्यवाद करना चाहता हूँ, जो उन्होंने हमारा जो कार्यकाल बढ़ाया। तो हमारी कोशिश ये रहेगी, जैसे कोविड में जो हमारा टाइम ख़राब हुआ था, तो जितना समय हमें दिया हम ज़्यादा से ज़्यादा इसमें काम करें। और पेयजल के प्रति हम पूरी तरह से कॉन्शियस हैं, और हमारा ये रहेगा भी 60% डाणियाँ मेरे प्लान में जुड़ जाए। तो अब बात करें कि चिकित्सा के क्षेत्र में, क्योंकि आपके जो पंचायत है ये इसका क्षेत्रफल भी बड़ा है, और दूसरा इसमें आबादी भी काफ़ी है, तो वोटर भी काफ़ी हैं। तो इसके लिए आपकी क्या विशेष योजना है? हमारे क्या है, 2 उप स्वास्थ्य केंद्र बने हुए हैं। एक 3 PWM जहाँ हम पंचायत घर है वहाँ 3 PWM है, और एक 38 NDR में बना हुआ TP में। तो चिकित्सा की दृष्टि अब एक्चुअल में हमारे क्या है, सबसे बड़ी दिक्कत है, जैसे अभी बड़ा हॉस्पिटल हमारे यहाँ सैंक्शन है गवर्नमेंट की तरफ से, लेकिन हमारे आबादी भूमि में हमारे पास जगह नहीं है। तो उस वजह से हालांकि हम प्रयास कर रहे हैं कोई उसमें एडजस्टमेंट बैठे, तो 2 उप स्वास्थ्य केंद्र बने हुए हैं, और चिकित्सा की व्यवस्था कुल मिलाकर ठीक है। और हमारे नज़दीक में भी जैसे पीलीवा यहाँ से 12 किलोमीटर है, दौलतावाड़ी बड़ा हॉस्पिटल है, जाखड़ा वाली है, तो कुल मिला के रेंज में है, ऐसी कोई बात नहीं है। मतलब कि व्यवस्था के नाम पे, चिकित्सा व्यवस्था के नाम पे कहीं ना कहीं संतुष्टि है। और बात करें, जैसे बात चल रही पड़ी है कि आज जब आपने चुनाव लड़ा था,
तब वोटर कितने थे और आज की तारीख में वोटर कितने हैं? 2020 में 4250 के हर बार वोटर थे। तो अभी 5 सालों में कितने बढ़े हैं? 200, 250, 300 तो बढ़े होंगे। जैसे कोई मैरिज हो गई या कोई 18 साल का हो गया, 200, 250, 300 की एवरेज के हिसाब से मेरे हिसाब से 4700, 4800 वोट अब। हाँ, लगभग। तो अब जैसे बात करें कि ये तो काम आपने, मूलभूत काम तो आपने जैसे उस पर विशेष रूप से फोकस कर दिया, कोई ऐसा काम जो आप करवाना चाह रहे हो और जिसको आप किसी कारणवश करवा नहीं पा रहे हो, ऐसा कोई काम दिमाग में है? काम तो बहुत से ऐसे, क्योंकि हमारे अब की बार थोड़ा फंड का भी इशू रहा है। तो जैसे अभी खेल मैदान है एक वॉलीबॉल का, अत्याधुनिक हम बना रहे हैं, और उसके अलावा भी कुछ है, जैसे ओपन जिम है वो भी सैंक्शन है। और एक मेरे सबसे बड़ी समस्या है जो अब जाखड़ा वाली रोड है, जैसे अपने गांव के पूर्व में, तो उस रोड का मैं अभी सोच रहे हैं अभी 2-4 महीने में वो रोड तैयार करें। वो थोड़ी ख़राब रहती है, उसमें पानी पुनी का इशू रहता है। एक सरपंच साहब, जैसे कहते हैं अभी आजकल जो मौसम है, उस मौसम के अंदर सर्दी भी सही टाइम पर नहीं पड़ती है और गर्मी भी सही टाइम पर नहीं पड़ती है। कहते हैं कि अगर क्षेत्र में हरियाली है तो उसका काफ़ी सर्दी हरियाली नहीं होने की वजह से जो है सर्दी का और गर्मी का सही टाइम पीरियड पर सर्दी गर्मी नहीं पड़ती है। और सरकार ने भी पीछे एक अभियान चलाया था आपके ही कार्यकाल के अंदर कि पौधे लगाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा तो टारगेट भी दिए थे, उसमें आपने क्या कुछ किया? हमने नरेगा के माध्यम से जो हरियाणा राजस्थान एक सरकार ने जो कार्यक्रम चलाया था, उसमें लगभग 500 प्लस प्लांटेशन हमने किए हैं नरेगा के माध्यम से। और आप जो आए थे इस रोड पे जो ये पेड़ है, ये हमने 2021 में लगाए थे, जो पूरे मैच्योर हो चुके हैं। तो प्लांटेशन पर भी हमारा फोकस रहा है। और आगे अब जब भी सीज़न आएगा ये जुलाई अगस्त के हर बार, तो हम उसमें और ज़्यादा से ज़्यादा उस पर भी काम करेंगे। तो सरपंच साहब, जैसे आपने काम भी अनेक करवाए हैं, विशेष रूप से परेशानियां जैसे टेंडर को लेके हो या कोई, जैसे आमतौर पर बिलो रेट पर जैसे टेंडर लग जाते हैं, ब्लैक लिस्टेड करना पड़ता है फर्म को, उसके बीच में जैसे टाइम निकल जाता है और लगातार टाइम तो बीतता जाता है, उल्टा काम नहीं होता, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये आपकी बात बिल्कुल सही है। जैसे बिलो रेट में, अब मार्केट रेट में जो अब मार्केट रेट ऊपर है और टेंडर में बिलो हो जाता है, तो थोड़ा कम्युनिकेशन वो गैप आ जाता है, उसकी वजह से दिक्कतें तो आती है, लेकिन फिर भी उसमें एडजस्टमेंट करना ही पड़ता है। अब जैसे सरकार का जो नियम है उसके हिसाब से चलना पड़ेगा। और एक जैसे ये हमारी जो राशि की जो सीमा है, जैसे 6 लाख तक हम ग्राम पंचायत उसमें एजेंसी रह सकती है, तो इसमें अगर गवर्नमेंट से हमारा निवेदन रहता है भी 10 लाख तक उसको बढ़ा दें, तो विकास कार्यों में भी थोड़ी तेज़ी आएगी और हम उसमें थोड़ा हमें कामयाबी मिलेगी। तो अब सरपंच साहब, बात रही यूथ की, क्योंकि कहते हैं अभी आज का जो यूथ है वो कहीं ना कहीं भटक रहा है, असामाजिक तत्वों से जुड़ रहा है या नशे की प्रवृत्ति में जा रहा है। आप खुद भी यूथ हैं, तो नेचुरल सी बात है भी आपके भी यूथ काफ़ी टच में रहता है। आपके क्षेत्र का जो यूथ है उनमें इस तरह का प्रभाव देखने को मिलता है या बचे हुए हैं, क्या कहना चाहिए? देखो, अभी तक तो जहाँ तक मेरी जानकारी है, मेरे गांव का जो युवा है अभी तक तो बचा हुआ है। लेकिन जिस तरह से माहौल अब क्रिएट हो रहा है, मेडिकेटेड नशा है, ये चिट्टा है, इजी अवेलेबल हो रहा है, तो कहीं ना कहीं इसका इफेक्ट आ सकता है आने वाले समय में। हालांकि हाँ, बचाव है। हालांकि हमारा जो पुलिस प्रशासन है पीलीभीत का, उपखंड प्रशासन है, तहसीलदार साहब हैं, वो इसके प्रति जागरूक है, काफ़ी जागरूक है। और समय समय पर आप देख भी रहे हो, मीडिया के माध्यम से भी कार्रवाइयाँ भी वो कर रहे हैं नशे और चिट्टे के खिलाफ। तो कहीं ना कहीं दिक्कत तो है, भविष्य में आ सकती है। लेकिन हमारा ग्राम पंचायत के माध्यम से, हमारे जो पंच साथी हैं उनके माध्यम से ये प्रयास रहता है कि हम इससे ज़्यादा से ज़्यादा बचें। और अभी जिला कलेक्टर महोदय ने भी एक मानस अभियान वो नशे के खिलाफ छेड़ रखा है, तो हम भी उनके साथ हैं और उनको पूरा कोऑपरेशन दे रहे हैं। जैसे गेम के माध्यम से जगह जगह टूर्नामेंट्स वगैरह हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इस तरह की गतिविधियां अगर चालू रहेगी और प्रशासन इसमें सख्त रहेगा, तो ऐसी बात नहीं है, इससे बचारा हो सकता है।
बचाव तो तभी होगा जब इसी तरह से सक्रियता बनी रहेगी। तो अब सरपंच साहब, जितने भी दर्शक आपको देख रहे हैं, आपके मिलने वाले शुभचिंतक देख रहे हैं, आपके सिर्फ पंडितावाली ग्राम पंचायत के नहीं बल्कि आसपास के गांवों के लोग भी देख रहे हैं, क्या उनको अपील करना चाहेंगे और क्या उनको संदेश देना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं हिंदू नववर्ष की शुभकामनाएं मेरे ग्रामवासियों को और जिन मेरे इलाका वासियों को देता हूं। और अपील मेरी सबसे बड़ी यही है कि वर्तमान में जो हालात है उसमें मेरे जो युवा साथी हैं उनसे मैं कहना चाहता हूं कि आप नशे से दूर रहें। आप नशे से दूर रहोगे तो दूसरे काम अपने आप हो जाएंगे। शिक्षा पर ध्यान दें, खेल पर ध्यान दें। तो मेन जब जो है वो हालात जो इस समय खतरनाक हैं हमारे समाज के एरिए के, तो थोड़ा नशे से अगर वो बचेंगे तो मेरी उनसे ये विशेष अपील है भी आप नशा मत करो किसी भी तरह का। सरकार से क्या अपील करना है? सरकार से तो यही अपील है कि जिस तरह से उन्होंने ये अभियान चला रखा है उसमें थोड़ी और सख्ती बरती जाए, ताकि जो थोड़ी बहुत संभावना है वो भी न रहे। हालांकि गवर्नमेंट प्रशासन अच्छी कार्रवाइयाँ कर रहा है, लेकिन इसमें और थोड़ी सख्ती की जाए। और जो मेरे राजनीतिक जो लोग हैं उनसे मेरी ये अपील है कि इस तरह के लोगों की कोई सिफारिश किसी भी तरह किसी भी मंच पर न करें, तो अपने आप इसमें थोड़ा वो सुधार होगा। तो ये हैं पंडितावाली ग्राम पंचायत के सरपंच कुलदीप जी जाखड़, जिन्होंने विशेष रूप से प्रत्येक युवा को ये आह्वान किया है कि नशे की गिरफ्त में न जाएं, असामाजिक तत्वों से न जुड़ें। जहाँ भी आपको ऐसा कोई असामाजिक तत्व दिखे तो उनसे दूरी बना लें, क्योंकि अगर हम उससे दूरी बनाएंगे तो ही बच कर रहेंगे। और दूसरा, इनका विशेष रूप से कहना है कि काम करवाने में किसी भी तरह की कोई भी कमी नहीं रखी गई है, लेकिन फिर भी आगे जो बचा हुआ जो जैसे अब सरकार ने कार्यकाल बढ़ाया है, प्रशासक लगाया है, तो जितने भी कार्यकाल इनको मिलेगा आगे ज़्यादा से ज़्यादा काम करवाने का भरपूर प्रयास करेंगे। और हिंदू नववर्ष की बधाई दी है और सरकार का धन्यवाद किया है कि कार्यकाल बढ़ाने को लेके, क्योंकि पीछे 2 साल कोरोना में भी खराब हुए थे, तो इसी एवज में शायद मिला हुआ मान रहे हैं, सभी सरपंच मान रहे हैं कि वो जो टाइम पीरियड ख़राब हुआ उस वजह से इनको कार्यकाल बढ़ाया गया है। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कर रहे हैं और युवाओं को विशेष रूप से एक बार फिर कह रहे हैं कि नशे से बचें और असामाजिक तत्वों से बचें और पढ़ें लिखें और खेलकूद में योगदान दें और अपना जीवन सफल करें। ठीक है जी। MW न्यूज़ मुखर वक्ता में समय देने के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।